friends, today we'll see about some of image-based questions which is very frequently asked in exams. जो मैंने आज इमेजेस कलेक्ट किया है, कुछ इम्पोर्टेंट इमेजेस है जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स देखा नहीं होगा. सो स्पेशली जो फ्रेशर्स होता है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है. सो बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखने का मौका नहीं मिलता है. सो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो जो आजकल एग्ज़ाम में बहुत सारे एम्स, BHU और ESIC, सो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछता है और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है. सो चलिए देखते हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स जो ICU में जो जनरली यूज़ किया जाता है. सो मैं हूँ इंद्ला श्रीनिवास राव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, गंगाश्री स्कूल ऑफ नर्सिंग, बरेली, उत्तर प्रदेश. सो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन. आइडेंटिफाई दिस डिवाइस. सो आप लोग देख लीजिएगा, इस डिवाइस को आप लोग पहले बार देखते होंगे. सो इट इज़ अ वेन स्कैनर. वेन स्कैनर इज वन ऑफ द बायोमेट्रिक पाम वेन स्कैनर है, जिसमें जो इंफ्रारेड लाइट वेव्स निकलते हैं और ये आपका हाथ में या तो पैर में जहाँ भी आप स्कैन करते हो तो आपका वेन्स बिल्कुल अच्छा दिखते हैं. सो इट इज़ वेरी यूजफुल टू इंसर्ट द IV कैनुलास. ठीक है. सो अब देख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा, ये आपका वेन स्कैनर है. सो नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन दिस डिवाइस. सो आप लोग देख लीजिएगा, ये डिवाइस आप लोग पहले बार देखते होंगे. सो ये भी मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स नहीं देखा होगा. सो इसको कहता है डिजिटल CVP मॉनिटर. सो यूजुअली हम CVP ऐसे मैनुअली मॉनिटर किया जाता है. ठीक है. सो सेंट्रल वीनस प्रेशर इज द ब्लड प्रेशर इन द वीना केवा नियर द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. CVP reflects the amount of the blood returning to the heart and ability of the heart to pump the blood back into the arterial system. So nevertheless, CVP monitoring is useful tool to guide the hemodynamic therapy. So आप लोग को पता है, so CVP monitoring is very important to know the cardiac load, preload and afterload. So इसमें क्या है, ये जो डिवाइस है आप लोग कनेक्ट किया गया था तो ऑटोमेटिकली CVP कितना है इसमें बता देते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज नेम दिस कैथेटर. सो आप लोग देखा होगा, ये कई बार आपका एग्जाम से पूछा है, एक बार एम्स में पूछा है, एक बार जिपमर में पूछा है. सो इसका नाम है पिगटेल कैथेटर. पिगटेल कैथेटर. सो दिस pigtail catheter is a sterile, thin, long, universal catheter with a locking tip that form the pigtail shape. So इसका टेल जो है वो pigtail जैसे रखता है, इसलिए इसको pigtail catheter नाम रखा है. The drain is used to remove the unwanted body fluids from an organ that abscesses and is inserted under the strict radiological guidance to ensure the correct position. So ये जो है पिगटेल कैथेटर है, कहीं भी बॉडी में कुछ कलेक्शंस है, कुछ ड्रेनेज है, उसको निकालना है तो ये पिगटेल कैथेटर से निकाल दिया जाता है. सो इनका जो टिप है आप लोग देखना, ये टिप है. सो दिस लुक लाइक दिस टिप इज लुक लाइक ए पिगटेल. सो दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज द पिगटेल कैथेटर. ओके. सो नेक्स्ट वन इज नेम दिस कैथेटर. सो आप लोग इस कैथेटर ने देखा होगा. सो स्पेशली इस कैथेटर आपका डायलिसिस यूनिट में यूज किया जाता है. इसका नाम है पम कैथ कहता है इसको. ठीक है. ये एक्चुअली टेम्पररी यूज के लिए, टेम्पररी डायलिसिस करने के लिए यूज किया जाता है. पम कैथ इंसर्शन इन द प्लेसमेंट ऑफ द स्पेशल IV line into the blood vessel in your neck or upper chest just under the collarbone. This type of catheter is used to short term dialysis treatment. ये जो कैथेटर है आप लोग देख सकते हैं,
इस कैथेटर यूजुअली आपका डायलिसिस में यूज किया जाता है. So next one is name this catheter. So this catheter is called as the Melkote catheter. Melkote catheter. So ये सिलिकॉन मटेरियल से बनाया होता है. इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द ड्राइनेज फॉलोइंग ओपन रीनल ब्लैडर सर्जरी. स्पेशली ये रीनल और ब्लैडर सर्जरीज में यूज किया जाता है. सो मेलकोट विंग्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड द ड्राइनेज एंड प्रमोट द कैथेटर रिटेंशन. ऑल सिलिकॉन कंस्ट्रक्शन इज एन अल्टरनेटिव टू द लैटेक्स कैथेटर. सो ये सिलिकॉन कैथेटर जो है वो अल्टरनेटिव टू द लैटेक्स कैथेटर्स. सो आप लोग को पता है. सो ये मेलकोट कैथेटर यूजुअली आपका रीनल एंड ब्लैडर के लिए यूज किया जाता है टू ड्रेन आउट द एनी सेक्रेशंस और एनी कलेक्शन इन द ब्लैडर एंड किडनी. सो नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई दिस डिवाइस. आप लोग ये डिवाइस देखा होगा बट कॉमनली आप लोग ध्यान नहीं दिया जाता है कई बार. सो इसको कहता है सीवीपी मैनोमीटर. सो जब आप लोग मैनुअली चेक करना है सीवीपी, मैंने पहले बताया था वो डिजिटल, उसमें हम कुछ नहीं करना है, सिर्फ कनेक्ट किया जाता है तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है अपना अपना. बट ये जो डिवाइस है हमारा, सो आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका मैनोमीटर है. सो ये आपका आईवी कनेक्टर है. सो ये आईवी कनेक्टर आपका सेंट्रल लाइन को कनेक्ट किया जाता है और इसमें आपका सीवीपी मेजर किया जाता है. ठीक है, जहां आपका वाटर लेवल रुक जाता है उसको हम कहता है सीवीपी ऑफ दैट पेशेंट. ओके, सो ये आपका है सीवीपी मैनोमीटर. सो आप लोग CVP manometer is the set used to either continuously or intermittently measure the central venous pressure. Next, identify this device. So ये आप लोग कॉमनली देखा होगा बट इसका नाम कई टाइम आप लोग भूल जाता है. इसको हम कहता है वाई कनेक्टर. सो जब भी आपका मल्टीपल मेडिसिन देना है या तो मल्टीपल लाइंस कनेक्ट करना है पेशेंट को, सो ये वाई कनेक्टर यूज किया जाता है जिससे आपका मल्टीपल वाई कनेक्टर इज इजी, फास्ट एंड एक्यूरेट सिंगल हैंडेड इंट्रावेस्कुलर डिवाइस इंसर्शन. परफेक्ट इंसर्शन डिवाइस इज रेस्पेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द कोटेड सरफेस विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोस्टैटिक valve and integrated valve opener. आइडेंटिफाई दिस डिवाइस. सो ये भी आप लोग कॉमन देखा होगा बट आप लोग को कई बार फ्लैश नहीं होता एग्जाम टाइम पे. सो याद रख लीजिएगा, इसको हम कहता है कोलोस्टमी बैग. सो ये देखने में आपको जैसे कुछ अलग दिखता है बट आप लोग ध्यान से देख लेना. सो ये आपका आइडेंटिफिकेशन है. जब ये देखते हैं आप लोग सो समझ लेना ये आपका कोलोस्टमी बैग और ओस्टमी बैग कहता है. कोलोस्टमी बैग या तो ओस्टमी बैग कहता है जिसमें बॉडी फ्लूइड, जो भी फ्लूइड्स है जैसे आपका स्टूल है, कुछ भी मटेरियल से निकालना है तो इससे कलेक्ट किया जाता है और यहाँ से आपका जो है ये ओपनर है. सो ये बैग हमारा रीयूजेबल है. सो इसको यहाँ से जो भी कलेक्ट किया जाता है कंटेंट उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है. ये आपका बॉडी को कनेक्ट किया जाता है. इस आपका जितना ये जो है होल, सो जितना आपका होस्टमी का पार्ट है उतना ही हम कट करके अटैच करना है. ठीक है, कभी कभी छोटा होता है कभी कभी बड़ा होता है होल्ड. दैट होस्टमी वुंड जो है स्टोमा कहता है. स्टोमा का अगर छोटा भी हो सकता है वो बड़ा भी होता है. सो जिसके साइज अकॉर्डिंग आप इसको कट करके हम बॉडी को अटैच करना है. सो दैट इज कॉल्ड एज द colostomy bag. So colostomy bag is also called as stoma bag or ostomy bag. It is a small waterproof pouch used to collect the waste from the body during the surgical procedures known as a colostomy. So next one is the identify this device. So आप लोग कई बार देखा होगा. So यूजुअली आप लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिरिंज पंप पता है बट ये आपका बॉटल इन्फ्यूजन पंप जिससे आप लोग फॉर एग्जाम्पल इफ द पेशेंट इज हैविंग एनी कार्डियक प्रॉब्लम, सो उन केस में क्या होता है फ्लूइड हम जल्दी नहीं दे सकते. सो वी हैव टू गिव अ फ्लूइड्स विथ अ
monitoring. So in such conditions bottle infusion pump are used. So यहाँ large number of the fluids भी कनेक्ट किया जाता है और उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है. So the infusion pump is the fluid and medication and nutrients into the patient's circulatory system. It is generally used to intravenous, although subcutaneous, arterial and epidural also can be used. Infusion pump can administer fluids in a way that would be impractically expensive and unreliable if performed manually by nursing staff. So कई लोग पता है कि हार्ट पेशेंट को तो इतना फ्लूइड्स एकदम नहीं देना होता, फिर भी आप लोग स्पीड रखा है तो क्या होता है एकदम हार्ट का लोड बढ़ जाता है. इसलिए इन सच कंडीशंस यू हैव टू यूज द बॉटल इन्फ्यूजन पंप. सो आइडेंटिफाई दिस डिवाइस. आप लोग ये डिवाइस देखा होगा ये सिमिलर लुकिंग टू बॉटल इन्फ्यूजन पंप बट ये अलग है. सो आप लोग देख देना कि वो डिवाइस में बहुत सारे पैरामीटर्स है, इसमें एक ही पैरामीटर है दैट इज अ टेम्परेचर. सो दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड वार्मर. ओके, सो ब्लड को वार्म करने के लिए इफ एनी फ्लूइड इफ यू वांट टू कीप वार्म, कभी कभी हम फ्रीजर में रखते हैं फ्लूइड्स या तो ब्लड फ्रीजर में रखते हैं. सो उनको हम डायरेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि बॉडी टेम्परेचर उसको एडजस्ट नहीं हो पाता है. इसलिए आप क्या करना है, उसको अच्छे से वार्म करके बॉडी टेम्परेचर लेवल लाकर उसको हम एडमिनिस्टर करना पड़ता है. सो नेक्स्ट आइडेंटिफाई दिस डिवाइसेस. सो ये भी आप लोग का देखा नहीं होगा कॉमनली. सो इसका नाम है आर्थोस्कोप. सो स्पेशली ये आर्थोपेडिक वार्ड में यूज किया जाता है. आर्थोस्कोप जो है आपका बोन और जॉइंट्स को विजुअलाइज करने के लिए ये यूज किया जाता है. सो जैसे बोन डेंसिटी वगैरह चेक करने के लिए ये आर्थोस्कोप यूज किया जाता है. सो दिस इज अनदर वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस. सो दैट इज कॉल्ड एज अ ECMO, that is a extra corporeal membrane oxygenation mission. ये रिसेंटली आया है ये मिशन. इट इज जस्ट अल्टरनेटिव टू द हार्ट लंग मिशन. जैसे ये रिसेंटली कुछ सेलिब्रिटीज को यूज किया गया है, जैसे आपका SP बालासुब्रमण्यम अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए ये मिशन यूज किया है. उससे पहले जयललिता को भी यूज किया गया है. सो कुछ मतलब जो VIP लोग को ज़्यादा यूज किया बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली इन नेचर, कि बहुत कॉस्टली है और ये मिशन जल्दी यूज नहीं करता है कि किसी को भी. सो ये मिशन कब यूज करते हैं, जब उनका हार्ट एंड लंग्स बिल्कुल काम नहीं कर पाता है. सो इस मिशन क्या करता है, जो भी हार्ट लंग्स का काम करता है वो सेम वर्क इज डन बाय दिस मिशन. सो दे विल गिव रेस्ट टू द हार्ट एंड लंग्स. कुछ दिनों के लिए हार्ट को और लंग्स को रेस्ट किया जाता है और जो भी हार्ट और लंग्स काम करता है सो सेम काम ये मिशन किया जाता है. इसको कहता है एक्स्ट्रा कॉर्पोनियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन मिशन, ECMO मिशन. ओके, सो नेक्स्ट आइडेंटिफाई दिस डिवाइसेस. सो आप लोग ये भी नहीं देखा होगा. सो आप लोग इसमें देख सकते हैं. सो यहाँ कुछ बॉटल है, यहाँ कुछ मिशन है, यहाँ एक कुछ सेंसर्स है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज द इंसुलिन पंप. ओके, सो आप लोग देखा है इसमें कि यहाँ इंसुलिन बॉटल है और यहाँ सेंसर है. सो यहाँ आपका रिकॉर्डर है. सो ये आपका इंजेक्शंस है, नीडल्स है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द इंसुलिन पंप. सो इंसुलिन पंप इज अ battery powered device used to deliver rapid acting insulin to the body through the catheter, replacing the need for periodic injections. So next one is identify this mission. So ये भी आप लोग मिशन देखा होगा स्पेशली जो OT में रहता है या तो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रहता है. सो इसको कहता है फ्लोरोस्कोपी. सो फ्लोरोस्कोपी मीन्स दिस इज अ फ्लोरोस्कोप मिशन है जिससे आपका बॉडी X-ray beams and CR missions the same like a mission. इसमें बहुत ही क्लियरली बॉडी का इमेजेस अच्छा से क्लियरली दिया जाता है. नेक्स्ट वन नेम दिस प्रोसीजर. आप लोग इस डायग्राम देख के आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसीजर है. सो आप लोग देखा है यहाँ
डॉक्टर ने एक प्रोब पकड़ा है और ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज द किडनी बायोप्सी गन। सो बायोप्सी गन, किडनी बायोप्सी गन से क्या बना जाता है, किडनी बायोप्सी प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है। सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज द किडनी बायोप्सी। सो आइडेंटिफाई दिस मिशन। सो आप लोग ये मिशन देखा नहीं होगा, स्पेशली दिस विल बी कीप इन ICU एंड ब्लड स्टोरिंग चैम्बर्स। सो ये आपका प्लेटलेट एजिटेटर, सो जिसमें प्लेटलेट स्टोर किया जाता है। आइडेंटिफाई दिस डिवाइस। सो ये आप लोग कॉमनली देखा होगा। सो रिसेंटली हर एम्बुलेंस में भी रखा जाता है ये डिवाइस। इसको कहता है AED machine, that is a automated external defibrillator. So in emergency conditions they are using the defibrillation. This is automatic. So it is a light-weighted battery operated portable devices that check the heart rhythms and send a shock to the heart to restore the normal rhythm. So जैसे आप लोग का नॉर्मल डिफिब्रिलेटर देता है सेम। सो जैसे आप लोग को पता है कि हम एम्बुलेंस में सब में इसमें कभी कभी ये प्रेजेंट नहीं होता है डिफिब्रिलेटर, सो दैट विल बी लीड्स टू द कॉज ऑफ द डेथ। सो इसलिए आजकल ये नया है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इससे आप पेशेंट को शॉक दे सकते हैं। आइडेंटिफाई दिस डिवाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट कंफ्यूज विथ अ बॉटल इन्फ्यूजन पंप एंड सिरिंज इन्फ्यूजन पंप। दिस इज कॉल्ड एज ए सिरिंज इन्फ्यूजन पंप। आप लोग बॉटल इन्फ्यूजन पंप को सिरिंज इन्फ्यूजन पंप को एक ही है। सो यहाँ आपको देखा है कि सिर्फ यहाँ सिरिंज को अटैच किया जाता है बट बॉटल को अटैच नहीं कर पाएंगे इसमें। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज ओनली फॉर द syringe purpose, not for the bottle purpose. And the only thing is that syringe infusion pump only have the capacity of the 50 ml, so not more than fluid. So only 50 ml administer करने के लिए, so it may be drug or it may be fluid, उसी के लिए यूज किया जाता है। so ज़्यादा fluids we cannot give the more fluids through this infusion pump, so it is called as the syringe infusion pump. So here the infusion pump draws the fluid from the standard bag of intravenous fluid, controls the rate of the flow. Because the syringe pump contains only maximum volume of the 50 ml, syringe pump are used to administer medication that have very small hourly volumes. जैसे आप लोग को जैसे मेडिकेशन है डोपामिन, डोब्यूटामाइन, नाइट्रोग्लिसरीन, सो दीज आर द मेडिकेशंस वी हैव टू गिव वेरी स्लोली. सो इन सच कंडीशंस वी कैन गिव you can use the syringe pump, but whereas if you want to send the large amount of the fluid, IV fluid, so in such condition we have to use the bottle infusion pump. So आप लोग दोनों में कंफ्यूज मत होना, बॉटल पंप इन्फ्यूजन अलग है और सिरिंज इन्फ्यूजन पंप अलग है. आइडेंटिफाई दिस डिवाइस. सो कई लोग आप लोग को ये 2-3 बार पूछा भी है एग्जाम में, एम्स में भी पूछा है और BHE में भी पूछा है. सो इसमें आप लोग को यहाँ इस डायग्राम में आपको ग्रेडिंग्स दिख रहा है. सो 95, 96, 98, 100 ऐसे दिख रहा है इसमें. ओके, सो इसका नाम है फोरहेड थर्मोमीटर स्ट्रिप. फोरहेड थर्मोमीटर स्ट्रिप ये आपका फोरहेड टेम्परेचर चेक करने के लिए स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए यूज किया जाता है. आइडेंटिफाई दिस डिवाइस. सो दिस डिवाइस इज ऑलमोस्ट वी हैव सीन अबाउट दिस मिशन इन हॉस्पिटल सेटिंग्स. सो दिस इज कॉल्ड एज द वैस्कुलर डॉपलर. सो ये आपका यूज किया जाता है ब्लड वेसल्स में, हाउ द ब्लड फ्लोइंग. सो टू मेजर द ब्लड फ्लो वी आर यूजिंग दिस Doppler mission. Okay, so these are the some of the interesting images which they may ask in future exams. So please go through that and please subscribe my channel. My channel name is the Future Professional Nurses.
So please watch my video and like and comment and subscribe. Thank you everyone.